So, hello students, I am going to talk you to Boolean operators. This program about the Boolean operators and all steps of the Boolean operators, all operators, Boolean operators included in this program, and the result and what will happen with each line after the encoding or coding of this program. This line shows you to understand how can you use the Boolean operators in your programs, in your coding. Okay, so that is the integer a equal to 4 means a assigns the value of 4. Next, b, integer b equal to 5, we have the two integer a and b. So b assigns the value of 5. Okay, next line, the first Boolean result. We define the Boolean one more variable, a result equal to what? So result equal to if a equal to a is less than b, the condition will be true because a is less than b because 5 is greater than 4. आपको समझ में आ रहा है? देखिए, हमने टू ऑपरेटर्स लिए हैं. हमने क्या लिया? a का वैल्यू जो है 4 ले लिया है. टू वेरिएबल लिए, सॉरी, टू वेरिएबल a को असाइन करता है 4 और b को असाइन करता है 5. मीन्स a की वैल्यू कंप्यूटर जब पढ़ेगा तो वो a का वैल्यू 4 पढ़ेगा और b का वैल्यू 5 पढ़ेगा. फर्स्ट ऑपरेटर हमने डाला है बुलियन ऑपरेटर और फर्स्ट कंडीशन हम डाल रहे हैं रिजल्ट इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b. a इज ग्रेटर देन b मीन्स 4 इज ग्रेटर देन a is less than b, so that is the 4 is less than b. So here is the 4 is less than 5. So this condition is true, this Boolean operator is true. Means ये जब होगा रिजल्ट, जब ये रिजल्ट आएगा तो ये ट्रू कंडीशंस में आपके आगे के ऑपरेशंस जो हैं वो प्रोसेस वाइज कंप्लीट करेगा. मीन्स ये जो सेगमेंट्स या सिंटेक्स दिया हुआ है, ये सिंटेक्स आपको यूज करना है. फॉर सपोज करो इफ द रिजल्ट, इफ द ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 33, ऑब्टेन मार्क्स equal to greater than 33, then pass in this subject. If less in subject, there is the, what is the condition, where is the, we need the all conditions and Boolean operators. हमको कहाँ जरूरत पड़ेगी? देखिए, पहली बात है 33% में बच्चा पास हो जाता है. ठीक है, आप 33% में पास हो रहे हैं. सपोज करिए कि सारे सब्जेक्ट के आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं. 5 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में आएगा आपको 20, बाकी सब में आपके 40, 60, 50 इस तरीके से आए, है ना, और आपका 33% आपका 50% हो गया. सो अगर हम उसको डिटरमाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपके इंग्लिश में 20 मार्क्स होने के बाद भी आप पास हो जाओगे, है ना, क्योंकि आपका परसेंटेज 33 से ऊपर बन रहा है. रेस्ट ऑफ द 4 सब्जेक्ट लेफ्ट द इंग्लिश, अगर इंग्लिश को छोड़ दे तो बाकी सब में आपके 45-50% के आसपास मार्क्स है. ठीक है, इंग्लिश में के में आपके सिर्फ इंग्लिश में कितने हैं? इन इंग्लिश ओनली 20 मार्क्स. बट इफ यू डू नॉट मेंशन दिस कंडीशन फॉर ईच सब्जेक्ट, इसका मतलब यह है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए उसमें 33 का कैटेगरी डालना पड़ेगा. 33 से ग्रेटर मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे सारे सब्जेक्ट में. फिर उसमें एक कंडीशन और आएगी कि आपको सप्लीमेंट्री कितने में मिलती है. भाई 12th में तो एक ही सब्जेक्ट में मिलती है ना, तो वो एक सब्जेक्ट में ही अगर आपके कम है तो उसको सप्लीमेंट्री करेगा. ठीक है, फिर कंडीशन बनेगी कि 33 से 45 के यहाँ थर्ड डिवीजन, 45 से 60 के पहले तक इक्वल टू 60, लेस देन इक्वल टू 60 तक आपका सेकंड डिवीजन होगा, और 60 से अबाउ जो होगा 75 तक, इक्वल टू 75 तक, ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 75. ये कंडीशन बनेगी आपकी फर्स्ट क्लास की, और अबाउ 75 आपका हो जाएगा डिस्टिंक्शन, बी मिलेगी हर सब्जेक्ट में. तो वो सारी चीजें जब हम मेंशन करेंगे तब जाके उसको हर चीज बताना पड़ेगी, और हर चीज जब आप बताएंगे तो ही आप उस प्रोग्राम को सही कर पाएंगे. नहीं तो जैसे ही मैंने आपसे कहा, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे ही आपने सब सब्जेक्ट के मार्क्स डाले, है ना, 33, अब उसमें से क्या हुआ कि एक का 32.9 था. ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट में आपके ज्यादा थे. ठीक है, तो वो पास कर दिया जबकि आप सप्लीमेंट्री में हो.
सो दैट इज द मिस्टेक, मैनुअल मिस्टेक है, ये हमारी मिस्टेक है कि कोडिंग करते समय हमने उस एस्पेक्ट को ध्यान नहीं रखा, उस लॉजिकल जो स्टेटमेंट था उसको ध्यान में नहीं रखा। हर लॉजिकल स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब आपका भी हमने जो है पूरा कोडिंग कर लिया है। अब आपको जो मार्कशीट आने वाली जो नेक्स्ट जो वो है बैचेस, उन सबको मार्कशीट सिर्फ हम स्कॉलर नंबर डालेंगे और दन से उसकी मार्कशीट तैयार होगी पूरी कंप्लीट एज इट इज, और उसमें कहीं से कहीं तक कुछ नहीं, पूरा हमने बना लिया। इस लॉकडाउन में हमने उसको कर लिया है प्रिपेयर। आया समझ में? मतलब पहले हम हैंड रिटन करते थे ना, बीच में उसको भरते थे हाथ से, है ना, आपको जो भी मिली है मार्कशीट, पर अब हमारी जो मार्कशीट है वो पूरी कंप्लीट, सिर्फ रोल नंबर स्कॉलर नंबर हमने एंटर किया और पूरा डाटा अप टू डेट उसके अंदर आएगा और फट से बाहर। सिर्फ हमको डाटा एंट्री, जो मार्क्स की एंट्री है वो तो मैन्युअल ही करना पड़ेगी, क्योंकि वो एंट्री कैसे जाएगी, है ना। बाकी एंट्री हमारे पास पूरी है और ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बनेगा। एक जगह आपका एंटर डाला हमने, सारे आपके, चाहे वो आपके टेस्ट के मार्क्स हो, चाहे उनकी ग्रेड हो, चाहे उनका परसेंट, सीजीपीए, जीजीपीए, ओवरऑल ग्रेड, ऑल दोस थिंग्स विल बी कंप्लीटेड। सिर्फ ये लगा इसको हमको 20 डेज करने में, ठीक है। सो दैट इज द, हमने उसको प्रिपेयर कर लिया है। तो ये जो कंडीशन है, हम फिर से आ जाते हैं बोर्ड पे। जो फर्स्ट लाइन है बताते, ये समझ में आ रहा है आपको? दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इच सिंटेक्स शोज यू द रिजल्ट। ये जो आपको फॉरवर्ड स्लेश के बाद जो लिखे हैं वो रिजल्ट है कि ये कंडीशन ट्रू है। इस ऑपरेटर को, इस लाइन का ये इतना जो हिस्सा है आपका, इस सिंटेक्स का मीनिंग क्या आएगा, ठीक है। सो दैट इज द रिजल्ट। ए इज, ये हो गया। अब ए इज ग्रेटर देन बी, 4 is never greater than 5. So this condition will be false. क्या करेगा वो? false बताएगा उसको। रिजल्ट A is less than equal to 4. That is the A is less than, a smaller or equal, A smaller है ना 4 से, या उसके बराबर है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि उसमें इक्वल टू आया, इसलिए लेस देन तो नहीं है, पर उसने क्या कहा है? इक्वल टू होना चाहिए। अब जैसे मैं कह देता हूं, इसमें एक एग्जांपल देता हूं, 60%, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? when the percentage is less than equal to 60। अगर मैंने P माना है वेरिएबल परसेंटेज को, तो P is less than equal to 60, then you put the 2, मतलब सेकंड डिवीजन। आया समझ में? लेस देन इक्वल टू 60, अगर मैं इक्वल टू 60 कर देता हूं, तो वो फर्स्ट वाले को भी क्या डाल देगा? सेकंड डिवीजन डाल देगा। आगे समझ में? उसके बाद सेम ऐसी कंडीशन चलेगी। ये थोड़े से ऑपरेटर, अगर आपको, सबसे बड़ी बात है, इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ द कोडिंग, एनी काइंड ऑफ द प्रोग्रामिंग इन द कंप्यूटर, और एनी काइंड ऑफ C++, जावा, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, पाइथन, all those things, if you want to do, there is need to have the mathematical operator and the logical operator, if then and loops, for next, if then, do while, end while, and if then else. All those is needed because the conditional programming and conditional coding is the most important for the all those things, क्योंकि हर जगह लॉजिकल आपका जो है वहीं पर आएगा। लॉजिकल जो है, अगर आप स्ट्रांग हो गए एज अ कोडिंग, एज अ कोडर, अगर आप लॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो गए, तो आप किसी भी तरीके की कोडिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको उसका बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज उस सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स में भी क्या होगा, आपकी सारी, एक्चुअली में जो 11th क्लास था, उस कॉमर्स में आपके लिए अकाउंटिंग की इक्वेशंस थी। अकाउंटिंग का इक्वेशन से उसमें भी आएगा ना कि भाई आपकी असेट जो होगा वो ग्रेटर देन और लेस देन आपकी लायबिलिटी से होगा। असेट जो है ग्रेटर देन और लेस देन होगा, तो आपका बिजनेस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस ग्रेटर देन एंड लेस देन होगा, तब जाके तो पता लगेगा कि भाई आपकी जो कैपिटल है, मतलब असेट्स जो है वो प्रॉफिट, उनकी जो इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस में अगर प्रॉफिट जो है वो कितना जा रहा है, ग्रेटर देन लेस देन। आया समझ में? आपके पास रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा? रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा?
रेवेन्यू इक्वल टू आपका करंट असेट है ना, रेवेन्यू जो है वो आपका सिर्फ करंट असेट होता है, मींस पर एनुअल जो आपके पास फंड आता है, इनवर्ड जो होता है अमाउंट, वो रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू किसको कहते हैं आपको मालूम है? रेवेन्यू नहीं मालूम? रेवेन्यू वर्ड सुना है आप? ग्रास एक और है जो फंडिंग होती है आपकी, जब बैलेंस शीट आ जाती है तो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर वाला हेड क्या रहता है? नहीं, वो तो पर्टिकुलर अमाउंट हो गया जब नीचे लिखना शुरू करते हैं, है ना, तो लाइबिलिटी आएगी, ठीक है, ये सारी चीजें, असेट आएगी, है ना, असेट आएगी, और एक जनरल फंड आता है, एक जनरल, जब बैलेंस शीट तैयार होकर ऑडिट हो जाता है, रिजर्व है, जनरल रिजर्व जो आता है ना, जनरल रिजर्व की बात कर, उस जनरल रिजर्व इक्वल टू व्हाट? जनरल रिजर्व इक्वल टू में वो सारी चीजें प्लस हो जाएगी, है ना, उसमें से लाइबिलिटी माइनस होगी, ठीक है। सो दैट इज, हम आगे चलते हैं, ये बात हो गई फर्दर। अब आ जाता है कि उसने कह दिया ये ट्रू है। अब रिजल्ट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सो व्हाट इज द, वी असाइन द इन द सेकंड लाइन बी इक्वल टू 5, okay, so we assigned the b's value is 5, so here is this statement or this syntax will be false because 5 is never greater than 6. next आ जाते हैं हम, रिजल्ट a equal to b, a equal to b is false because 4 is never equal to 5, okay, so a equal to b, a is not equal to b true है, a ये जो not equal to का साइन है, आया समझ में, ये नॉट इक्वल टू का है। ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, लॉजिकली आर ट्रू है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी, ये लॉजिकली ट्रू है, दोनों बात। एंड इसका मतलब क्या है? एंड, आगे समझ में, एंड और सॉरी ये और है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है सॉरी ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, तो लॉजिकली ट्रू कैसे होगा कि जो सेकंड वाली कंडीशन है कि ए जो है लेस देन है बी से, इसलिए वो ट्रू बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 3 इज लेस देन ए एंड 4 इज लेस देन, सॉरी ए इज लेस देन 6, लॉजिकली एंड है ये, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। रिजल्ट लॉजिकली नॉट, रिजल्ट जो है और रिजल्ट इज ये जो दिया है ये लॉजिकली फॉल्स है। So in this way you are able to prepare now, you are use all those syntax in this way, now you will practice and you will be the best coder in with the Boolean operators.